क्या आप जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे खरीदारों और बिल्डरों के बीच होने वाले विवादों को प्रभावित करता है? चाहे बात देरी की हो, क्वालिटी की हो या पेमेंट से जुड़ी किसी समस्या की, मार्केट की हालत इन विवादों पर गहरा असर डालती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. मार्केट बूम, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा समस्याएं। जब रियल एस्टेट मार्केट तेजी में होता है तो हर कोई जल्दी में रहता है। बिल्डर कई प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देते हैं और खरीदार जल्द से जल्द अपना घर फाइनल करना चाहते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में अक्सर प्रोजेक्ट्स में देरी या क्वालिटी की समस्याएं आ जाती हैं। और कभी कभी खरीदार कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते, जिससे बाद में गलतफहमियां हो जाती हैं। 2. मार्केट डाउनटर्न, आर्थिक दबाव बढ़ता है। अब बात करते हैं जब मार्केट धीमा पड़ता है। इस दौरान बिल्डर्स को आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं या पूरी तरह से छोड़ दिए जाते हैं। वहीं खरीदारों पर भी असर पड़ता है। कई बार पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जिससे कानूनी विवाद शुरू हो जाते हैं। 3. रेगुलेटरी बदलाव, नए नियम, नई चुनौतियां। नए रेगुलेशंस जैसे कि भारत में RERA खरीदारों की सुरक्षा के लिए लाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्डर्स और खरीदारों दोनों के लिए नई चुनौतियां भी लाते हैं। कई बार इन नियमों की स्पष्टता की कमी के कारण विवाद पैदा हो जाते हैं। 4. लागत में उतार चढ़ाव, बोझ कौन उठाएगा? अब बात करते हैं लागत की। जब निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ती हैं तो बिल्डर्स अक्सर यह अतिरिक्त खर्च खरीदारों पर डालने की कोशिश करते हैं। और जब कीमतें गिरती हैं तो खरीदारों को लगता है कि उनसे ज़्यादा चार्ज किया गया है। ये सब बड़ी लड़ाइयों में बदल सकता है। 5. निवेश का ट्रेंड, अटकलों और विवादों का खेल। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में निवेश संपत्तियों को लेकर भी अलग तरह के विवाद देखने को मिलते हैं, जैसे रीसेल राइट्स या वादे किए गए रिटर्न पर झगड़े। अगर कॉन्ट्रैक्ट साफ नहीं होता तो यह और पेचीदा हो जाता है। 6. सप्लाई और डिमांड का असंतुलन, खींचतान शुरू होती है। आखिर में जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम, तो प्रॉपर्टी एलोकेशन या अनुचित प्रैक्टिस को लेकर विवाद बढ़ जाते हैं। वहीं जब मार्केट ओवरसैचुरेटेड होता है तो खरीदार गिरती प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए रिफंड की मांग करने लगते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, रियल एस्टेट मार्केट की हालत इन विवादों पर गहरा असर डालती है। मेरी सलाह, सतर्क रहें, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें और अगर आप किसी विवाद में फंस गए हैं तो मदद लेने से न कतराएं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें और रियल एस्टेट और कंज्यूमर राइट्स पर ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।